तुम मन की दाता सभी के मन की तो है चंचल हर बलिय कर कचोरी उड़ता ये दसों दिशाएं बांध ज्ञान डोरी हर पल हो तेरी शरण प्रभु तुम करता तुम हो कारण हर पल हो तेरी शरण प्रभु तुम करता तुम हो कारण दाता सभी के अपने आप को दर्पण में देखने का अवसर प्राप्त होता है कि वो जो परमात्मा जिसको मैं भिन्न भिन्न नामों से पुकारता हूँ, जिसकी भिन्न भिन्न विशेषताएं मैं सुनता रहा हूँ कि ये असीम है, अपार है, अथाह है, सदा है, अगोचर है, जिसे शस्त्र नहीं काटता, अग्नि नहीं जलाती, पानी नहीं भिगोता। क्या मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ? क्या मैं जिस परमात्मा की उपासना कर रहा हूँ, क्या वो सभी गुण उसमें विराजमान है, विद्यमान है? आज यही जगाने के लिए, यही बताने के लिए आपके यहाँ पर ये महात्मा महापुरुष संदेश दे रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने एक बार मौन धारण कर लिया, बिल्कुल चुप हो गए, शांत हो गए, कुछ भी ना बोले। 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना हो गया। कुछ भक्तों के मन में, शिष्यों के मन में बेचैनी हुई कि महात्मा बुद्ध बोल नहीं रहे। तो कुछ लोग एकत्रित हुए और जाके महात्मा के पास गए कि हम सोए हुए हैं, आपके प्रवचन में जगाते हैं, आप बोलते हो तो हम जागते हैं। आपके प्रवचन में एक दिशा, एक दृष्टि प्रदान करते हैं। तो आज भी ये महात्मा जगाने आए। माया निद्रा सोया मानव कानून जन्म गवांदा है। हीरे जैसा अपना जन्म क्यों रोल रहा है माटी में? सारी धरती पे हो चैनो अमन, सारी धरती पे हो चैनो अमन, मेरा पैगाम ये सतगुरु का मिशन, सारी धरती पे हो चैनो अमन, सारी धरती पे हो चैनो अमन, तेरा पैगाम ये सतगुरु का मिशन, सारी धरती पे हो चैनो अमन, सारी धरती पे हो चैनो अमन, सात मज़हब की तोड़ कर जंजीरें, सात मज़हब की तोड़ कर जंजीरें, हर किसी से वो अपना मिलवरपन, हर किसी से वो अपना मिलवरपन, मेरा पैगाम ये सतगुरु का मिशन, सारी धरती पे हो चैनो अमन, सारी धरती पे हो चैनो अमन। क्या
कि हम सुखी हुए हैं, हम आनंद में हैं, हम सुकून में हैं, तो ये आवाज संसार तक पहुंचनी चाहिए। संसार के अंदर अगर किसी को कुछ प्राप्ति हो जाती है तो भावना ये रहती है कि मेरे पास है, मेरे पड़ोसी के पास नहीं होना चाहिए, मैं उससे श्रेष्ठ होना चाहता हूं। लेकिन ये संत महात्मा जिनको ये समझ आ गई, ये पार ब्रह्म परमात्मा इनके जीवन में आ गया, इनके घट में आ गया, इस सदगुरु के हुक्म को मानकर ये आवाज जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। सत्संग दास पिछले दिनों हमारे ब्रह्म ऋषि व्यास देव जी की विचार पढ़ रहा था। वो महात्मा बता रहे थे कि मैं संगत में बैठा हूं और एक मंगलाचरण धुनी में जब आता है, मैं सदा भुलनहार, मैं सदा भुलनहार, तो उन्होंने संगत के उपरांत एक दूसरी नौजवान से पूछा, बेटा आप क्यों बार बार कह रहे हो मैं सदा भुलनहार, आपसे क्या ऐसी गलती हो गई, क्या भूलना हो गई, गलती होती कहां? जब हमें ये कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, उन सुविधाओं को हम अधिकार समझ लेते हैं। जो जन्म मिला, ये शरीर मिला, सुंदर शरीर मिला, सुंदर परिवार मिला, सुंदर ब्रह्म ज्ञान मिला, ये सब गुरु की रहमत है। इसको हम अपना अधिकार समझते हैं। ये अधिकार नहीं, हमें सुविधाएं नहीं, पार ब्रह्म में सुविधाएं नहीं, इसलिए हमें अपने चरणों में स्थान दिया। सत्संग महात्मा परमात्मा ने उसके चरणों से जुड़ जाता है तो उसका स्वभाव है निश्चिंत हो जाता है, उसको चिंता नहीं रहती, उसको फिक्र नहीं रहती, उसकी शरण में आ जाता है, उसकी शरणागत हो जाता है। अब उन भक्तों को ये अरदास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि मुझे हरा कर रखना, हे प्रभु मुझे हरा रखना, क्योंकि वो उस पेड़ की जड़ से जुड़े और जड़ जमीन से जुड़ी है, मिट्टी से जुड़ी है। वो प्रार्थना करें ना करें, अरदास करें ना करें, वो हरे रहेंगे। जिस दिन आंधी तूफान में वो वृक्ष उखड़ जाएगा, उसकी जड़ मिट्टी से, धरती से अलग हो जाएगी, फिर वो पत्ते कुछ समय बाद सूख जाएंगे, पेड़ सूख जाएंगे। इसी तरह महात्मा फरमाते हैं जो संगत से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा है, वो हरा रहेगा। वो अरदास करे ना रहे, प्रार्थना करे ना करे, वो हरा भरा रहेगा, आनंद में रहेगा। कहते हैं दूसरा गुण जो परमात्मा का है वो है निर्भय। गुरसिक होता है वो डरता नहीं, वो इसकी शरणागत होता है, वो डर नहीं लगता उसका, उसने समर्पण किया होता है। तो गुरसिक कहता है ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मौत आएगी। आत्मा फरमाते हैं 84 लाख बार पहले भी मौत आई, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ गई, आज मैं अड़ी खड़ा हूं, आज मैं यूं तो खड़ा, मौत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। निर्भय होता है, निडर होता है, निश्चिंत होता है। सत्संग वो आनंद में रहता है क्योंकि इसकी शरण में रहता है। सत्संग कृपा करो, मेहर करो, जो अपने सतगुरु पर अधिक विश्वास रखता है, जो अपने सतगुरु पर सत्संग भरोसा रखता है, सत्संग फिर वो कोई चिंता गम फिक्र में नहीं रहता, क्योंकि उसने संपूर्ण समर्पण कर रखा होता है, उसने संपूर्ण सतगुरु के चरणों में जुड़ा हुआ। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक जगह गए, वहां पर एक बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपका मुरीद हूं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि और जगह में मैं जाता हूं, धर्म संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और हैं, वो जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी वो अपने मठ के अंदर करते हैं, अपने एरिया के अंदर करते हैं, कहीं जाते आते बहुत कम है। और आप हैं आज इस शहर, उस शहर, इस स्टेट, उस स्टेट, इस देश, उस देश, अपने दिन रात ही किया, क्या कारण? सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आगे से उत्तर दिया कि महात्माओं, ये मेरी डूबी निरंकार प्रभु ने लगाई और मैं ये चाहता हूं
जब इस दुनिया के लोग जो भी इस अपनी यात्रा को पूर्ण कर गगनकार में लीन होगा, वो कोई जाकर ये ना कहे कि मेरे तक ये आवाज नहीं पहुंची, ये आवाज मेरे तक नहीं पहुंची कि परमात्मा धरती पर आकर मिल सकता है, परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, परमात्मा को देखा जा सकता है, परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। सत्संगत, अमेरिका के अंदर एक बार एक रूमर फैल गई प्रॉपर एरिया में किस जगह पर धरती के नीचे बहुत सोना है, और वहां पर जिनके पास कोई भी निकलना तो सोना, जैसे किसी का मकान है, जमीन है, खेत है, उसी को मिलना था, और वहां पर जमीनों के रेट बहुत बढ़ गए, और वो जमीनों के रेट इतने बढ़ गए, साथ संगत कईयों ने खुद रोक लिए, कईयों ने पूरे ऊंचे दामों पर बेचने का शुरू कर दिया। और साथ संगत एक व्यक्ति था, उसने भी सोचा मैं ज्यादा ज्यादा जमीन ले लूं, जितनी ज्यादा जमीन होगी उतना ज्यादा सोना मुझे प्राप्त होगा। उसने अपना घर बार जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी कुछ था, एसेट से सब बेचकर वो पूरी पहाड़ी ले ली। साथ संगत पहाड़ी ले ली, खरीद ली, खुदाई शुरू कर दी, पूरे एरिया में खुदाई शुरू कर दी, वो खोद रहे हैं, लेकिन साथ संगत कितना खोदने के बाद सोना नहीं, सब निराश हो गए, परेशान हो गए, ये क्या हो गया, ये तो सब हम फंस गए, इतनी महंगी जमीनें भी दे दी, सोना तो निकला नहीं। साथ संगत सोना निकला नहीं, वो जो दाम इतने ऊंचे गए थे, सबने कहा कि तुम्हारे साथ प्रेम हो गया, झूठ हो गया, दाम गिरने शुरू हो गए। प्रशासन ने जिसने पहाड़ी ली थी, सब कुछ दाव पर लगा लिया था, कुछ उसके पास बचा नहीं, सोचा कोई बात नहीं, जो कुछ मिलता है वो प्राप्त कर, और जब सब बेचने वाले हो गए तो खरीदेंगे, खरीदने वाला कोई नहीं। प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने दामों में जमीन बेच दी, बिक गई। तो जिसने खरीदी वो भी कहने लगा कोई बात नहीं, शायद देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो जमीन खरीद ली, उस पहाड़ी का उसने पेमेंट दे दी, जमीन ले ली जो भी भाव था। अब जमीन खरीदने के बाद उसने फिर खुदाई शुरू की। अब जैसे उसने 1 फुट खोदा, सोना निकला। अब वो जो बेचने वाला था वो वहां पर दुआई कर, अरे ये मेरे साथ क्या होगा, मैंने इतने सालों तक खुदाई की, इतने सालों तक मैंने मेहनत करी, तो उसने खरीदते इसके 1 फुट से खोदा, सोना निकला, पूरी पहाड़ी सोने के निकला। शासनत दास जिस महात्मा का संत का लेख पढ़ रहा था, वो फरमाते हैं कि ऐसे ही ये प्रभु परमात्मा हमारे नजदीक है। हम प्रयास करते करते थक जाते हैं, हम प्रयास करते करते कहीं ना कहीं बिखर हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। परमात्मा भी मिल सकता है, नहीं परमात्मा नहीं मिल सकता। अगर थोड़ी मेहनत और हो जाती तो परमात्मा था, वो सोना था, वो नजदीक था, बहुत नजदीक था। लेकिन साथ संगत वो प्रयास करते करते कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर चला। गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज केवल एक समर्पण के बदले, साथ संगत केवल अपने आप में इच्छा हाजिर करनी है कि मुझे परमात्मा दिखा दो, कि परमात्मा दिख जाए। तो साथ परमात्मा का जीवन में आना ये एक बहुत बड़ा साथ कृपा है, और ये उसके जीवन में आ जाता है जिसके जीवन में स्वयं चाहता है। कितने एफर्ट्स करने, कितनी साथ मेहनत करने, कितने प्रयास करने, उस पहाड़ी जैसे खोदते रहे, दिन रात लगे रहे, बात बनने वाली नहीं। क्योंकि इतना विशाल, इतना महान ये निरंकार प्रभु ईश्वर, तो पूरी कायनात को बनाने वाला है, चलाने वाला है। शासनत अगर ये बुद्धि में बैठना है तो ऐसे इंसान के अंदर ही केवल हम समझते हैं कि विवेक की बुद्धि प्रखर होती है, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, और किसी योनि में संभव नहीं। लेकिन मनुष्य योनि में आने के बाद भी साथ संगत इंसान की बुद्धि साथ संगत उस काबिल, उस स्टेज तक लाने में ये परमात्मा ही मदद करता है। जिसको ये चाहता है, जिस रूह को, घट को, शरीर को, किसके अंदर मैं समाहित हो जाऊंगा, साथ संगत पहले उसको इतना विशाल उसकी बुद्धि को करेगा, उसके विवेक को इतना विशाल करेगा, उसको इतना जैसे दूध डालने से पहले बर्तन को धोया जाता है, साफ करा जाता है, फिर उसके अंदर वो
अमृत रूपी दूध डाला जाता है। साथ संगत ऐसे इस बुद्धि और विवेक के अंदर साथ संगत ये निरंकार प्रभु उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है, इतना विशाल समग्र कर देता है। अगर बुद्धि के अंदर साथ संगत, विवेक के अंदर, मन के अंदर संकीर्ण भाव होंगे, साथ संगत बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी साथ संगत जब इस विशालता की ओर बढ़ेगी। साथ संगत आज छोटा सा एग्जाम्पल देता है। साथ संगत लगभग 10-12 साल पहले हमें हुक्म हुआ कि लंगर को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा एक स्टोरेज बर्तन बनाना। साथ संगत ठीक है, हुक्म मानकर रोज में यमुनानगर है, अपने ऑर्डर दे फैक्ट्री, अब वो बर्तन बनना शुरू हो गया। लगभग 20 से 25 फुट डाया का वो बर्तन पतीला इतना बड़ा, उसका डाया 20 से 25 फुट बड़ा था। अब वो सामान आता रहा, बर्तन बनता। अब जब बर्तन बनकर तैयार हो गया तो दुविधा खड़ी हो गई। तो दुविधा क्या खड़ी हो गई? उस फैक्ट्री का गेट छोटा था और बर्तन बड़ा था। ये सोचा ही नहीं गया, ये समझा ही नहीं गया कि जब बर्तन इतना बड़ा तैयार हो जाएगा तो बर्तन बाहर कैसे आएगा, ये ट्रक पर लोड कैसे होगा, ये दिल्ली कैसे जाएगा। सोचा समझा नहीं गया, तैयार हो गया। संगत मैसेज दिल्ली तक आया तो कोई हल नजर नहीं आया। आखिरकार उस फैक्ट्री का गेट तोड़ना पड़ा, बर्तन को बाहर लाना। सासंगत ऐसे ही ये जब प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में आना होता है, सासंगत पहले इस घट को, इस शरीर को इतना पाक पवित्र कर देता है, इतना इसके साथ कनेक्शन बना देता है, इतना इसको शरीर लेवल से ऊपर उठा देता है। सत्संगत फिर उसको अपना ब्रह्म ज्ञान दिया है। सोचो सत्संगत जिसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान आए, जिसके घर में ब्रह्म ज्ञान आए, जिसके जीवन में, घर में, प्रांगण में परमात्मा आकर के बैठ गया, घर में कितना सुकून, कितनी शांति, कितना आनंद का वातावरण होगा, जहां परमात्मा स्वयं विद्यमान है। सासंगत कितना उसका एक पॉजिटिविटी आएगी। आज संसार में झगड़े किस बात के हैं? ये मेरे पड़ोस के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया, ये कार खड़ी कर दिया, नाली में ऐसे कर दिया, छोटी छोटी बातें। जब जीवन में परमात्मा आता है सासंगत, फिर वो सोच छोटी नहीं रह जाती, वो सोच इतनी विशाल हो जाती है। ये भी तो परमात्मा की बंदी है, ये भी तो प्रभु की बंदी है, ये भी मेरे प्रभु का रूप है। कोई बात, आओ दबाओ आगे। सुख दुख होता है, महात्मा जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान को जीवन में अवतरित करने के बाद एक सुंदर जीवन जीने की कला सिखाता है। केवल ये नहीं कि केवल ब्रह्म ज्ञान दे दिया और अपने में मस्त है, एक आइडियल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। क्योंकि साथ संगत जब जीवन में आप समर्पण होगा, इसके साथ कनेक्शन होगा, तो साथ संगत उस महात्मा के जीवन से ब्रह्म ज्ञान छलकता है कि वास्तव में ठीक है। ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, मुबारक है, बड़ी बड़ी कोठियां बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां लो, बड़े बड़े बिजनेस करो, बच्चों को अच्छी पढ़ाइयां दो, मुबारक है, लेकिन जिस काम के लिए धरती पर आए वो काम जरूर करो। तो सासंगत केवल एक समर्पण के बदले आपने इच्छा जाहिर करनी कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो, मुझे पर ईश्वर की जानकारी दिलवा। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सासंगत एक क्षण में सासंगत पार ब्रह्म के साथ कनेक्शन कर देंगे, एक क्षण में इसकी जानकारी दे देंगे। जीवन सासंगत नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। सासंगत प्रेम के लिए दो पक्षों का होना चाहिए, एक पक्ष प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में दो पक्ष होते हैं, पति है, पत्नी है, पिता है, पुत्र है, दोस्त है, दो दोस्त। सासंगत दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष प्रेम नहीं हो सकता। सासंगत ऐसे ही भगत और भगवान का प्रेम। बाकी सासंगत कहीं ना कहीं स्वार्थ के सासंगत हो सकती है, लेकिन ये जो आध्यात्म का प्रेम है सासंगत सच्चा सच्चा निरोल प्रेम है, इसमें कहीं बनावट नहीं। जितना भगत अपने भगवान ईश्वर के साथ प्रेम करता है, उतना ही सासंगत भगवान भी, ईश्वर निरंकार भी अपने भगत के साथ उतना ही प्रेम करता है। तो सासंगत में प्रेम का सही जन्म ही ब्रह्म ज्ञान के बाद हुआ। जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं, सासंगत जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम उमड़ सकता है, लेकिन वो जाए किस तरफ प्रेम, इसका कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो माँ है, बच्चा नहीं है, वो प्रेम है, ममता है, लेकिन वो प्रेम उमड़ कर नहीं आएगा। अभी बच्ची है, पति नहीं है, अभी देखा नहीं है, शादी नहीं हुई, तो प्रेम उमड़ कर नहीं आएगा। तब तक दो पक्ष नहीं, जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी। सासंगत स्वामी रामकृष्ण परमहंस
सत्संग स्वामी विवेकानंद जी के गुरु सत्संग स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहा करते थे कि इंसान के अंदर इस प्रभु परमात्मा को पाने की ललक इतनी तीव्र होनी चाहिए कि जिस प्रकार एक व्यक्ति पानी के अंदर डूब रहा है, हाथ पैर मार रहा है, तैरना नहीं आता, पूरा प्रयास कर रहा है, उसका केवल एक लक्ष्य होता है, ना उस समय उसको भूख है, ना नींद है, न अपने परिवार की चिंता है, न बिजनेस की चिंता है, केवल एक टारगेट है, पूरे हाथ पैर शिद्दत से मार रहा है कि किसी तरह में जल से बाहर आ जाऊं, मेरी जान बच जाए। कहते इंसान को प्रभु को पाने की इतनी इच्छा होनी चाहिए। उनके गुरु के विद्वान होने स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो बंगाल के अंदर बड़े विद्वान थे। बंगाल के अंदर मां काली के मंदिर में पूजा करते थे। अब वो क्योंकि ज्ञानवान थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, तो वहां की जो महारानी थी उसके पास शिकायत है, कहने लगे कि जो आपने यहाँ पर पूजा करने के लिए इनको रखा है, ये सही काम नहीं कर रहे। कहते क्यों? कहते कई बार तो ये 10-10, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे पूजा करते रहते हैं। कई बार आते ही नहीं, और कई बार आते हैं 5 मिनट पूजा करके चले जाते हैं, कई बार आते हैं 1 घंटा पूजा करके चले जाते हैं। तो ये तो कोई सिस्टम नहीं। अब महारानी ने उनको अपने दरबार में बुलाया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनको पता था कि बड़े विद्वान हैं, ब्रह्म ज्ञान। कहते महाराज जी क्या बात आ रही है? कहते हैं जो प्रेम होता है उसका कुछ समय नहीं होता। ये प्रेम कब उमड़ आए, कितना उमड़ आए और कब तक चलता रहे, ना जब आ जाए तो उसमें कुछ खाने की पीने की सुध नहीं रहती। तो महात्माओं ये बड़ी इसकी कृपा है। जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है तो जीवन जीने का नहीं आता है। जीवन जीने का भी जो सदगुरु हमें दायरा दे देते हैं, सत्संगत जब ध्यान इसके चरणों में जुड़ता है तो ऐसा एक परम आनंद, परम सुकून सच्चे पातशाह बख्शते हैं। संगत वो संसार की किसी और सुविधा में ना मिला, सुविधाएं में मिली। मुबारक है, सदगुरु कहते हैं मुबारक है, परिवार है मुबारक है, शरीर है मुबारक है, लेकिन जिसके लिए माए को काम करती है तो और संगत कृपा करो। आज ये सभी संत बड़ी बड़ी दूर से निकल करके आए हैं, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं, ये केवल सतगुरु की आवाज लेकर के आए हैं, इस एरिया में आए हैं। ये संसार के लोगों, उठो जागो, आज सतगुरु धरती पर स्थित थे। केवल आपके सर झुकाने के बदले, समर्पण के बदले ये पार ब्रह्म परमात्मा आपके जीवन में आ सकता है। केवल ये संदेश लेकर के आए, यही अरदास करते हैं सच्चे पातशाह कृपा करना। जिन पर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल चुकी है उनके लिए अरदास है वो ताउम्र उनकी थोड़ा आपके चरणों में लिप जाए। तो जहां तक ये आवाज जा रही है उनके लिए अरदास है, उनके अंदर ऐसी एक ललक हो, ऐसी एक लालसा हो कि वो भी कृपा आपके दर्शन कर पाए, आपकी शरण में आ पाए। सत्संग जी प्यार से कहना